उतलंघा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंघा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सब बोझला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कहना है कि काली राज्यपाल के अभिभाषण के साथ साथ अनुपूरक बजट पेश करे जाए। विधानसभा में आज नव विधायक मन के हुई शपथ समारोह। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आज नवा सत्र के पहले दिन में प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम नवा विधायक मन ला शपथ दिवाइन। ओकर बाद विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव हुई, जिमा की सर्वसम्मति से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ही नामांकन अकेला जमा हो रही से एकर से उनला ही सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित घोषित करेगी। पहला दिन में सकारात्मक रूप से पक्ष और विपक्ष दोनों डहर के सदस्य मन एक दूसरे के संग में काफी सहयोग करत दिखाई दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सदन के बाहर पत्रकार मन ला बताइन कि सदन के कार्यवाही के पहले दिन में राज्यपाल के अधिवेशन के परंपरा है। आज शपथ के स्थिति आज के कार्रवाई नहीं हुई से ओकर बाद काली राज्यपाल के उद्बोधन हो ही ओकर बाद अनुपूरक बजट प्रस्तुत करे जाही। काबर की 18 लाख हितग्राही मल्ला प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्का मकान देना है, ओकर बर राशि के स्वीकृति लेना जरूरी है। संगे संग 2 साल के बकाया धान के बोनस भी लोगन मन ला देना है। किसान मन के स्थिति ओकर पर भी राशि के जरूरत है। ये दोनों राशि पर अनुपूरक बजट में स्वीकृति की व्यवस्था करे जाही। 6वां विधानसभा का पहला सत्र है और ये परंपरा है कि महामहिम गवर्नर साहब का एड्रेस होता है, उनका उद्बोधन होता है। तो कल महामहिम गवर्नर साहब का उद्बोधन भी होगा और उसके बाद एक अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा। क्योंकि 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत पक्का का मकान देना है और 2 साल का धान का बोनस भी किसानों को देना है। तो इसके लिए आवश्यक हो रहा है कि अनुपूरक बजट पास करें। तो अनुपूरक बजट भी कल प्रस्तुत होगा और अगले दिन 21 को दोनों पर चर्चा होगी। गवर्नर साहब के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी और अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। हमारे जितने भी नवनिर्वाचित विधायकगण थे सबको हमारे प्रोटेम स्पीकर आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी शपथ दिलवाए। सबने शपथ लिया और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए अकेले डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम आया था। हमारे विपक्ष के लोग भी सहमति दिए थे और सर्वसहमति से विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। वह मंत्रिमंडल के विस्तार पर मुख्यमंत्री के कहना रही से कि नाम तय हो गए है, ओकर बर अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ी। जल्द ही हर विभाग के मंत्री मन ला शपथ देवा के उनकर काम काज भी शुरू कर दे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। नवा विधायक मन के शपथ बर वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम ला बनाएगी अस्थायी अध्यक्ष। ओकर कहना रही से कि जीवन के सपना पूरा हो गए ऐसे लागत हवे। आज विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रोटेम यानी अस्थायी स्पीकर के रूप में चुने गए भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता रामविचार नेताम कहिन कि प्रोटेम स्पीकर के काम के रूप में चुने जाए के स्थिति उनला बहुत सौभाग्य के अनुभव हुई से उनकर कहने से कि विधानसभा में अति बड़े पद के ऊपर नामित करे जाए से उनकर एक बहुत बड़े सपना साकार हो गए। उनकर कहने से कि उनला दायित्व पूरा करे के बाद ऐसे लगिस कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में उनकर भूमिका बहुत बड़े और महत्वपूर्ण रही से। सिस्टम विधानसभा का ये प्रथम सत्र था और प्रथम सत्र में सभी निर्वाचित माननीय विधायकों का शपथ का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के लिए मुझे प्रोटेम स्पीकर के रूप में नामित किया गया था और उस पद पे पहुंचना मेरे लिए तो सपना जैसे था और उस सपना को भी साकार होते
मैं देखा तो अपने आप में मैं समझता हूँ कि जीवन की सबसे खूबसूरत और सुखद क्षण मेरे लिए रहा होगा। एक नया अनुभव, और नए अनुभव के साथ साथ मैं अपने दायित्वों का पूरे निष्ठापूर्वक उसे पालन करना, ये भी एक दायित्व था। सत्ता पक्ष अब हारे हुए सिपाही की तरफ है और इस चुनाव में हारना मतलब उनका पूरे मनोबल ही हार जाना। तो प्रतिपक्ष का मनोबल टूटा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि उनके पास में उनके तर्कस में उनके कुछ तीर बचे होंगे। वो सब जो है निष्फल साबित होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। दूसर कोती विपक्ष के बारे में सवाल के बाद रामविचार नेताम के कहना रही से कि विपक्ष की स्थिति अभी ऐसे है कि उनके पास अभी सत्ता पक्ष ला चुनौती दे बर कोनो भी मुद्दा नहीं है। एक स्थिति अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो ही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला लोकसभा चुनाव पर मिली बड़ी जिम्मेदारी। अशोक गहलोत के संग कांग्रेस के संगठन समिति के सदस्य बनाए गए हैं। अवैया लोकसभा चुनाव ला लेकर के छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के गठबंधन समिति में जो 5 सदस्य शामिल है, उनमें छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला भी सदस्य बनाए गए है। इनमें प्रमुख रूप से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी के महासचिव मुकुल वासनिक जो उनके संयोजक है, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश ला भी सदस्य बनाए गए है। ये जानकारी कांग्रेस के सचिव गोपाल के प्रेस विज्ञप्ति में आज जारी से। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के कहना है कि मैन पाटले बंधक बनाए गए 15 युवक मल्ला वापस लाए बर राज्य सरकार है तुरंत कार्रवाई करे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सरगुजा मैनपाट क्षेत्र के पहाड़ी कोरवा के 15 से ज्यादा युवा मल्ला बंधक बनाए के रखे गए के मामला में कहे हैं कि राज्य सरकार ने युवा मल्ला वापस लाए बर प्रयास करना चाहिए। पत्रकार मन से चर्चा करत दीपक बैज कहिन कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और आदिवासी नेता होए के नाते वह मुख्यमंत्री ने पत्र लिखे हैं। कैबिनेट गठन में देरी के सवाल ऊपर दीपक बैज के कहना रही से कि भारतीय जनता पार्टी ला सरकार बनाए की उम्मीद नहीं रही से यही पाए कि अभी तक के मंत्रिमंडल के गठन नहीं हो पाते, लेकिन एक से शासन के कामकाज प्रभावित हुआ थे। वहीं बिजली बिल हाफ योजना के मामले में दीपक बैज के कहना रही से कि कांग्रेस सरकार की ये योजना से हर उपभोक्ता को लाभ मिलत रही से एक स्थिति ये योजना ला बंद नहीं करना चाहिए। वहीं मोदी की गारंटी के ऊपर दीपक बैज के कहना रही से कि केंद्र सरकार गारंटी तो बहुत तकन योजना के दे है, लेकिन उनमें कतका योजना पूरा हुई ये तो केवल समय के बाद ही देखे जा सकते थे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र की लगभग 15 से अधिक पहाड़ी कोरवा जनजाति के युवाओं को उत्तर प्रदेश के बागपत में बंधक बनाकर रखा गया है, जो कि हमारी पहाड़ी कोरवा जनजाति माननीय राष्ट्रपति द्वारा संरक्षित जनजाति समूह है। इनका संरक्षण और सुरक्षा देना शासन का महत्वपूर्ण दायित्व है। इस तरह से एक हमारे प्रदेश के लिए बड़ी घटना है। इसलिए मैं एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और एक आदिवासी होने के नाते मैंने राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पत्र लिखा हो ताकि राज्य शासन उनको जल्द से जल्द संज्ञान में ले ले और हमारे 15 से अधिक युवा पहाड़ी कोरवा जनजाति को सुरक्षित छत्तीसगढ़ लाया जाए और जो संबंधित व्यक्ति है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस सरकार की महत्वपूर्ण योजना था गांव गरीब के लिए और सभी वर्गों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए कि बिजली बिल ऑफ होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत साफ नहीं है और इसको बंद करने में लगातार उनकी बयानबाजी आ रही है। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि हमारी सरकार द्वारा जो
लागू की गई बिजली बिल ऑफ योजना, उसका लाभ बिजली उपभोक्ता और ग्रामीणों को, सब लोग को इसका लाभ मिलना चाहिए। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं था कि हम सरकार में आएंगे। नंबर 1, सरकार में आए और सरकार में आने के बाद आज 15 दिन से अधिक हुए, शपथ ग्रहण किए हुए 13 तारीख से आज 6 दिन से अधिक हुए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है कि उनके मंत्रिमंडल में कौन आएंगे। मतलब सीधा सीधा इसे शासन के काम प्रभावित हो रहा है। जिनको भी बनाना है उनको बनाना चाहिए, लेकिन इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंका न्यूज। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत कांग्रेस विधायक दल के बैठका में सरकार के खिलाफ जरूरी मुद्दा ऊपर करीन चर्चा। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के संक्षिप्त सत्र शुरू होए के पहले नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के निवास में कांग्रेस के विधायक दल के बैठक हुई। ये बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कही कि भले ही सत्र संक्षिप्त हवे, लेकिन सरकार डाले जोन भी विषय लाए जाही ओमे विपक्ष के सकारात्मक भूमिका के संगे संग सरकार के जोन भी नीति जनता के खिलाफ रही ओकर आलोचना भी जरूर करे जाही। डॉक्टर महंत के कहनारी से कि अब सरकार ला कांग्रेस के एक आक्रामक रुख भी देखे बर तैयार रहना चाहिए। काबर की जनता के मुद्दा ला लेकर के कांग्रेस कोनो भी किस्म के समझौता करे बर तैयार नहीं है। ये बैठक में कांग्रेस के नवा विधायक मन घलो अपन सुझाव ला व्यक्त करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंका न्यूज। दुर्ग के समोदा गांव के बहिर में खेलत 8 महीना के लड़की ये कार ले टक्कर होए मौत हो गई। वही चालक के खिलाफ पुलिस दर्ज करे हवे मामला ला। दुर्ग के समोदा गांव में घर के बाहर खेलने वाला एक 8 महीना के लड़का के कार से टकराए के स्थिति मौत हो गई। ये मामला में दुर्ग के नगर पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा बताई कि जेवरा सिरसा के तीरमा समोदा गांव के बाहर में एक व्यक्ति सुभाष जोशी है अपन लड़का ले के बाहर में बैठे रही। लड़का घलो बाहर के आंगन में खेलत रही से तभी अचानक विपरीत दिशा से तेज रफ्तार कार आइस और लड़का ला ठोकर मार दिस। लड़का के पिताजी है तत्काल अस्पताल ले गिस, जहां डॉक्टर मन लड़का ला मृत घोषित कर दीन। चालक मुकेश देशमुख के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। दुर्ग में जेवरा सिरसा चौकी के अंतर्गत समोदा मोड़ के पास एक व्यक्ति अपने 8 माह के बच्चे के साथ खेल रहा था। जो बच्चा है वो खेलते खेलते सड़क में चले गया था, जिसमें उसकी एक्सीडेंट हो गई और उस एक्सीडेंट के दौरान उसकी मौत हो गई है। अभी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है बच्चे का और आगे जांच की जा रही है। इसमें वाहन चालक को पकड़ लिया गया, उससे कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंका न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बीजापुर के गंगालूर क्षेत्र में आज शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा। केंद्र सरकार के जम्मू योजना ला गांव-गांव में पहुंचाई जाही। बीजापुर जिला के गंगालूर इलाका में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन करेगी। ए बेरा में गंगालूर के संगे संग दम्पाया, कोमपल्ली, खेतुलनार, दरभा, कांदुलनार, चाटलापल्ली, हीरापुर, तिम्मापुर, फुटकेल, पोलमपल्ली समेत दूसर गांव के ग्राम पंचायत के सदस्य मन घलो शामिल हुई। ये मोहल्ला केंद्र सरकार के कल्याणकारी योजना के जानकारी देगी। संगे संग उमन ला ये कहेगी कि अपन अपन गाँव में जाके उमन वहाँ के लोगन मन ला घलो केंद्र सरकार के हर कल्याणकारी और विकास योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देवें। काबर की वर्ष 2047 तक भारत ला विकसित देश बनाए के जो संकल्प लेगे है, ओमा केंद्र सरकार की ऐसी इच्छा है कि हर व्यक्ति के भागीदारी होना चाहिए। एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, हर घर जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, आयुष्मान भारत, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना की जानकारी लोगन मन ला देगी। इस संबंध में गांव से जुड़े राजू हेमला, कोताबाई नाग, पदम कुमारी और राम सिंह सहनी मन अपन विचार व्यक्त करें। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि जिस समय तो जो सोचे भी नहीं थे, जो गंगालूर जैसे क्षेत्र में
प्रधानमंत्री की जो योजनाएं है यहाँ तक पहुँच रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 2047 तक पूरी योजनाओं का लाभ यहाँ तक मिलेगा। मेरे को राष्ट्रीय आजीविका मिशन गतिविधि से जो मैं पहले बेरोजगार थी, उसके बाद में 2017 में स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद बचत करना चालू की। फिर उसी से थोड़ा सा बचत से ही लेन देन कर रही थी। लेन देन करते करते राशि कम पड़ा तो मैं बैंक लिंकेज का राशि पहले 1 लाख उठाई, उसके बाद में 2 लाख उठाई, उसके बाद में 3 लाख रुपए उठाकर मैं अपना फैंसी दुकान को बढ़ाई। फिर उससे राशि मिला मेरे को, कुछ राशि फायदा हुआ तो मैं एक छोटा सा दुकान भी खोली। तो मेरे बच्चे बेरोजगार थे, मेरे बच्चा मजदूर करके जीता था, उसको भी जीवन यापन करने के लिए उसी से मैं राशि देती थी और अभी मेरे पास उसी का पूंजी से मैं अपना जीवन यापन कर रही हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में अमर टापू मेला पर हर साल 10 लाख रुपए दे जाही, ये बात के कहना आवे मुख्यमंत्री के। जिला उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ये जम्मू बात के जानकारी आम लोगन ला दे हवे। प्रदेश में काली ले ही बाबा गुरु घासीदास की जयंती के समारोह अलग अलग जिला में आयोजित करे जाते। यही सिलसिला में अमर टापू धाम मेला पर भी हर साल सरकार डहार ले 10 लाख रुपए देके घोषणा करेगे है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लालपुर के मेला में बाबा गुरु घासीदास के जयंती समारोह ला संबोधित करत ए विषय में घोषणा करीन कि प्रदेश भर में बाबा गुरु घासीदास के मेला ला बहुत धूमधाम से मनाया जाए। एक स्थिति राज्य सरकार हर साल 10 लाख रुपए के घोषणा करे है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपन क्षेत्र में वो बाबा गुरु घासीदास जयंती के समारोह में शामिल होवत मुख्यमंत्री के भाषण ला अपन मोबाइल फोन के जरिए ही जनता ला सुनाइन और ये बात के घोषणा करीन कि मुख्यमंत्री के जो घोषणा है ओकरे आधार पे हर साल अमर टापू धाम मेला पर 10 लाख रुपए दे जाही। गुरु अमरदास सेवा समिति हर साल ए मेला के आयोजन करत है, तो कैसे कैसे करके सब होवत है काम। हाँ, दुर्गा भैया बतात रही से तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दे हैं अगले साल से एक बार हर साल 10 लाख रुपया मेला के आयोजन पर आप मन ला प्राप्त हो है और अच्छा से मेला उमा अपन करहु। आप लोग हर साल इस अवसर में भारी संख्या में आसपास के क्षेत्र के लोग एकत्रित होते हैं, बड़े अच्छे से समारोह को मनाते हैं। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आपका ये कार्यक्रम जयंती समारोह ठीक से सुचारू रूप से चले, इसके लिए हर साल 10 लाख रुपया शासन के तरफ से देने की मैं आप सभी लोगों को घोषणा करता हूं। आप सब लोग हर साल इसी तरह से अच्छे से मनाते रहें और बाबा गुरु घासीदास जी से ये प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर बना रहे। हम सब लोग छत्तीसगढ़ को और आगे विकास की दृष्टि से ले जाएं, ये बाबा गुरु घासीदास जी से प्रार्थना है। ए बेरामा बाबा गुरु घासीदास के श्रद्धालु और मानने वाला मन बड़ संख्या में मौजूद रहीन। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के एक संक्षिप्त सत्र आज ले शुरू होगी से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सदन में कार्यवाही शुरू होए के पहली अधिकारी मन संग पहुंचिन। उनकर पाछू अलग अलग विधायक मन घलो क्रम से पहुंचे के सिलसिला जारी रखीन। यही कड़ी में छत्तीसगढ़ी फिल्म के अभिनेता उधर सीमा के विधायक अनुज शर्मा पैदल चल के विधानसभा भवन में पहुंचिन। ए बेरमा मुख्यमंत्री के अधिकारी मन पारंपरिक रूप से स्वागत और अभिनंदन घलो करीन है। बता दें कि आज ले 3 दिन के विधानसभा के सत्र शुरू हो चुके हैं। एमा पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के औपचारिकता पूरा हुआ थे, संगे संग विधायक मन के परिचय घलो कराए के कार्यक्रम हुई से। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सुकमा जिला के सालातोंगा गांव में सुरक्षा बल के जवान मन
नक्सली मन के स्मारक ला करीन ध्वस्त। आगू भी जारी रही इसने कार्यक्रम और तलाशी अभियान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली कहे रही है कि नक्सल मन के खिलाफ जल्द ही अभियान ला तेज करे जाही। एक हर बाद ही पूरा बस्तर संभाग में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मन नक्सली मन के तलाशी अभियान ला तेज कर दे हैं। यही कड़ी में सुकमा जिला के सलातोंग गांव के बीच में जंगल में बने विशालकाय स्मारक ला पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मन आज जेसीबी मशीन के मदद से ध्वस्त कर दिन। ये विषय में नक्सल ऑपरेशन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार हा बताइन कि सलातोंग गांव में नक्सली मन अपन काडर के कोनो व्यक्ति के शहादत के स्मृति में एक स्मारक बनाए रही है। ओला ध्वस्त करे बर जेसीबी मशीन ला ले जाकर के वो स्मारक ला आज ध्वस्त कर देगी। ये अभियान के साथ ही सुकमा जिला के अंदरूनी गांव और जंगली इलाका में तलाशी अभियान ला तेज कर देगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। तो ये समझ प्रमुख सोर संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम लदो बिदागरी। जय जवान। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुगर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंगा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।